नमस्कार दोस्तों सोनम रघुवंशी के केस में मेघालय पुलिस के एसपी विवेक सेम ने तमाम खुलासे किए हैं। मेघालय की पुलिस इंदौर भी पहुंची थी, वो भी पूरी एक कहानी है, लेकिन एक सबसे बड़ा खुलासा जो इसमें ये हुआ कि तकरीबन 21 दिन में सोनम ने एक नंबर पर 234 बार कॉल किया। 21 दिन में 234 कॉल, ये आंकड़ा आपको चौंका रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल सोनम 2 फोन चलाती थी, उसके पास 2 नंबर थे। एक नंबर ऐसा था जो हर किसी के पास था, हर सहेली के पास था, परिवार के लोगों के पास था, लेकिन एक नंबर सोनम का ऐसा था जो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रेमी राज के पास हुआ करता था। और उसी नंबर से सोनम ने बातचीत की। हालांकि सोनम ने दोनों नंबर से बदल बदल कर कॉल किए, लेकिन सोनम ने 234 बार कॉल की और ये बातचीत बार बार होती रही। राज की फैमिली में जो भी लोग हैं वो ये बात बार बार कहते हैं कि राज ऐसा लड़का नहीं है। राजा के परिवार में राजा की मां ने यह कहा कि जब राजा सोनम को कॉल करता था तो उसका फोन बहुत देर तक इंगेज आता था, बहुत देर तक बिजी रहता था। ये बात राजा ने अपनी मां से कही थी, उमा रघुवंशी से, तो उन्होंने सोनम से बात की और उन्होंने कहा कि राजा तुमको फ़ोन करता है तो तुम्हारा फ़ोन बहुत बिजी आता है, तुम उसका फ़ोन उठाती नहीं हो। तब सोनम ने ये कहा कि मम्मी जी मैं बिज़नेस पर्पज़ से कॉल करती हूँ और कस्टमर्स के फ़ोन आते हैं, मैं दिन भर उसी में लगी रहती हूँ, इस वजह से मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ। इसके अगले ही दिन सोनम ने राजा को फ़ोन करने शुरू कर दिए, क्योंकि सोनम को ऐसा लगता था कि कहीं राजा को शक न हो जाए। इसके बाद वो राजा से भी बराबर बातचीत करती थी, लेकिन सोनम ने खुद ये बात कबूली है कि वो रोज़ 1-1 घंटे राज से बात करती थी, रोज़। हमने आपको ये भी बताया कि सोनम और राज ने जो प्लानिंग की थी वो इंदौर में अवंती रेस्टोरेंट में बैठकर ये प्लानिंग की गई और ये प्लानिंग मार्च के महीने में हुई। कॉल डिटेल्स भी ये बताती हैं कि ज़्यादातर बातचीत मार्च और अप्रैल के पहले हफ्ते में की गई है। पुलिस अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है, ट्रू कॉलर के जरिए भी इस पे और डिटेल्स जुटाने की कोशिश की जा रही हैं। पुलिस अब ये जानना चाहती है कि ये जो 234 कॉल का मसला आया है, इन 234 कॉल्स में आखिर ऐसा था क्या। ऐसा नहीं है कि ये कॉल सिर्फ सोनम ने की है, बल्कि उस नंबर से भी सोनम के नंबर पर कॉल्स आए और 1-1 घंटे, 1.5 घंटे की बातचीत होती रही। पुलिस ये जानना चाहती है कि राज और सोनम के बीच आखिर बातचीत क्या होती थी, दोनों किस मुद्दे पर बात करते थे। क्योंकि राज और सोनम प्रेमी प्रेमिका हैं, ये बात बहुत बार साबित हो चुकी है, राज भले ही इससे इनकार करता हो। अब दोस्तों इस कहानी में एक एक करके बहुत सी कहानियां अंदर अंदर खुलती जा रही हैं, तमाम वीडियोस सामने आ रहे हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं। इधर पुलिस इस वक्त असम की पुलिस की भी मदद ले रही है और इंदौर की पुलिस से भी कांटेक्ट में है। यह भी देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या सोनम के पास कोई और नंबर भी था जिससे वो बातचीत करती थी, या राज के पास कोई और नंबर था जिससे वो बातचीत करता था। और यह भी समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस पूरी कहानी में कोई और किरदार भी है जो अभी तक पर्दे में है, जिसका नाम अभी तक नहीं खुला, जिसका चेहरा अभी तक नहीं खुला। क्योंकि सोनम के परिवार वाले बेहद चुप हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। गोविंद है, वो बार बार ऐसा लगता है कि खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो बार बार राजा के घर जाता है, वो राजा के परिवार में घुलने मिलने की कोशिश करता है। उसके पीछे भी ये कहा जा रहा है कि दरअसल गोविंद ये चाहता है कि इस पूरी घटना की वजह से उसके बिजनेस पर असर न पड़े और उसके परिवार को किसी तरह का सामाजिक बहिष्कार न झेलना पड़े। अब दोस्तों पुलिस ये 234 कॉल्स की थ्योरी सुलझाने में लगी है कि इनके बीच बातचीत क्या होती थी, और ये भी देखा जा रहा है कि इनके बीच में क्या किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है, किसी तरीके की फोटोग्राफ, किसी तरीके का वीडियो, किसी तरीके का कोई नंबर या डिटेल। ये सब कुछ खंगालने की कोशिश की जा रही है। सोनम से लगातार पूछताछ चल रही है और सोनम ने खुद मेघालय पुलिस की पूछताछ में इस बात को कबूला है कि वो रात से रोज बात करती थी, घंटों बात करती थी। यानी ये मामला अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है कि एक लव ट्रायंगल तो इसमें है ही, एक तंत्र साधना का इशू इसमें आ ही रहा है। अब इसमें और भी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, हवाला के कनेक्शन पर भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। इस 234 कॉल्स की क्या थ्योरी है ये हम बहुत जल्द आपके सामने डिकोड करेंगे। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।